नमस्कार। हम कुटलाहट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ क्या माहौल है इसका आकलन करने के लिए हमारी टीम आज लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे यहाँ हावी हैं और किन मुद्दों के ऊपर चुनाव इस समय आगे बढ़ रहा है। आपका नाम? नमस्कार पत्रकार महोदय, मेरा नाम अरुण पटियाल, मैं कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुटलाहट से हूँ। इससे पहले मैं प्रदेश इंटक का सचिव रहा हूँ और मेरा जो कुटलाहट के अंदर पार्टी के लिए काम करते एज ए युवा कांग्रेस से शुरुआत हुई। अब जबकि आप चुनाव के बारे में मेरा विचार या मत जानने के लिए हमसे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। हमारा जो चुनाव है कुटलाहट का, हमारे प्रत्याशी विवेक शर्मा की हवा इतनी प्रचंड रूप से चल रही है कि वे भारी वोटों से जीत रहे हैं। मैं अपने प्रत्याशी, आप एक मतदाता होने के नाते आप क्या देखते हैं कि कौन सा मुद्दे हावी रहे हैं? जैसे विधायक हैं यहाँ के, जो उनके ऊपर एक ये लगा है कि वो समय से पहले उन्होंने जो है वो विधानसभा से जो है उनको बाहर होना पड़ा है, तो उसके पीछे कारण क्या समझते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कुटलाहट के अंदर हमने पूर्व विधायक देवेंद्र बुट्टो जी को भारी मतों से सब ने एकजुट होकर कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा भेजा। वे समय से पहले अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, अपने धनवाल की प्रवृत्ति के कारण विधानसभा से कांग्रेस का त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए। ये उनकी सत्ता में अब ये वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, तो उस सरकार में उनके काम ही नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे अभी मौके पे खड़े हैं, आप इस सड़क को देखेंगे, ये बंगाणा मुख्यालय से शुरू होती है और ये उनके पैतृक गांव चराड़ा तक जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके आग्रह पे और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे इस सड़क का जीर्णोद्धार करने के लिए 5 करोड़ का बजट सड़क के रखरखाव के लिए आज देख रहे हैं कि सड़क के अंदर इतना बढ़िया टायरिंग मेटलिंग हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। आप देखते होंगे कुटलाहट के अंदर पानी की व्यवस्था चरमराई हुई थी। भाजपा के राज में पानी चौथे रोज 5वें रोज मिलता था। देवेंद्र बुट्टो जी ने पानी की समस्या को उठाने के लिए सरकार से अनुरोध किया। पानी की व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन पानी को बिल्कुल दैनिक रूप से लोगों को मुहैया कराने के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना गोविंद सागर, जिससे आप एक मटका भी नहीं उठा सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से ये मुद्दा उठाकर गोविंद सागर से पानी उठाने की समस्या का हल किया। और इसके साथ जैसे आप कह रहे हैं, ये कुटलाहट के अंदर बीमार व्यक्तियों के लिए पूर्व विधायक के अनुरोध पर करोड़ों रुपए का बीमार व्यक्तियों के लिए अनुदान दिया गया। मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, पूर्व विधायक जी से, क्या जो ये अनुदान है उन्होंने अपनी जेब से दिया? उन्होंने जो एक एनजीओ बनाई, जो कुटलाहट के नाम से एक एनजीओ बनाई, मैं तो पहले भी कुछ दिन पहले ये उनसे मांग की थी कि उसका आय और व्यय का स्रोत हम लोगों को बताएं, जनता जान सके कि आप सच में समाज सेवी हैं कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा चुनाव के समय और चुनाव से के आसपास ऐसे अड्डा रचते हैं। आपकी तो पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि आप स्वर्गीय रामदास मलांगड़ जी की उंगली पकड़ी, बीडीसी बने। अपने जो प्रिय मामा जी वरिंदर कंवर जी के हाथ पकड़कर फिर बीडीसी बने, चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने, और फिर मौका परस्ती कि आपने जी छोड़ी। आपकी प्रवृत्ति आपके खून में है। आपने फिर कांग्रेस के अंदर दामन थामा, आपने कांग्रेस के अंदर आए, कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनका हक छीना। टिकट के यहाँ प्रबल काफ़ी सशक्त और पार्टी के वफादार यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो बरसों से पार्टी को सींच रहे थे। उनको धोखा देके पार्टी का टिकट लेने का कोई भी पैमाना रहो, लेकिन आपने कुटलाहट के कांग्रेस के जो
वोटर है उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। आज कुटलैहड़ में आक्रोश है। आपने माननीय मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा, जो आपके महत्तर 5 किलोमीटर दूरी पे थे। उन्होंने अपने जब भी हर सभा में जाते थे, हम सब लोग उनकी सभा में जाते थे, तो वो ये कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री मेरे हर छोटे से अनुरोध पे हर काम कर रहे हैं। माफ करना, मैं पटेल जी आपको काटूंगा। आप भी एक दावेदार थे, उम्मीदवारी आपकी भी प्रबल थी। इसके अलावा जो कई उम्मीदवार यहाँ से कांग्रेस के लिए थे, जो दावेदार थे, प्रबल दावेदारों में माने जा रहे थे, क्या वो इस समय जो है विवेक शर्मा के साथ हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं? अदरवाइज पीछे जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में हमेशा ये देखा गया है कि भीतरघात के आरोप भी लगते रहे हैं। क्या इस बार स्थिति चेंज है? आपने बिल्कुल सही कहा, टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पार्टी टिकट का फैसला अपने पैमाने के अनुसार कर देती है, तो हम सब कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि जो भी पार्टी का कैंडिडेट है, जैसे हमारे विवेक शर्मा जी हमारे कैंडिडेट है, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर और बाकी साथियों का, जो मेरी अपना यहाँ पे अपना जो यहाँ से लोगों का मिलना जुलना और साथियों से जो हमारे प्रतिद्वंदी टिकट के लिए जो प्रतिद्वंदी थे, ना कि हम प्रतिद्वंदी नहीं है, वो सब एकजुट होकर कांग्रेस के लिए, विवेक शर्मा के लिए रात दिन, आप देख रहे हो अभी गर्मी का भी जोरों पे है और चुनाव की सरगर्मी भी जोरों पे है। इतनी भारी गर्मी में लोगों की भीड़ जो पार्टी के अंदर नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था, क्या इसमें जितने भी कैंडिडेट के दावेदार थे, क्या वो सभी विवेक जी के साथ चल रहे हैं? जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही करा। मैं बिल्कुल 100% गारंटी से कह सकता हूँ सभी। अरुण पटेल जी, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर महंगाई, बेरोजगारी या कौन से मुद्दे आप मान रहे हैं जो हावी हैं? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से लोकसभा के जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, और उनके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हर खाते में 15-15 लाख की बात की थी। आज लोग 15-15 लाख का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, उसका भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पर लेकिन अब इंतज़ार के बाद लोगों का इंतज़ार रह गया। लोग अपने मत से इन जो झूठे वादे करने वाले हैं, क्योंकि ये भाजपा की जो नीति रही है, वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और बेरोजगारों को और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं सतपाल यादव जी, वो एक आम साधारण परिवार से हैं। उनकी ऐसी छाप है, जैसे आप देखे होंगे कि जिला ऊना के अंदर जब वो विधायक रहे, उन्हें हर वर्ग की आवाज़ को उठाया। उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और खनन माफिया को सगाने में ऊना प्रदेश में नंबर 1 रहा, और हमारे सतपाल यादव की जीत सुनिश्चित है। पटेल जी, क्या लहर और किस जो पहले भी कहा जाता था कि लहर है, और लहर की वजह से जो है वो भाजपा के कैंडिडेट्स को जो है वो लाभ मिलता था, तो इस समय क्या कोई ऐसा कुछ दिख रहा है? इस बार जो लहर है, माननीय सुखविंदर सिंह जी की जो कार्यशैली है प्रदेश के अंदर हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की, चाहे आप 5 गारंटी की बात करो, चाहे सबसे पहले एक आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री ने आते ही उन्हें चुनाव की कोई ऐसा रणनीति नहीं देखी कि हम जब चुनाव के समय में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम करेंगे। आते ही पेंशन स्कीम लागू करी। उस पेंशन स्कीम से आज प्रदेश में एक भाजपा का जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके लिए लोग बदलाव के लिए और ले जा रहे हैं। आप इस बार देखेंगे कि ऐतिहासिक सतपाल यादव की जीत होगी। मैं आपको ये बताऊं कि 1996 का एक पीरियड आया था, लोग यहाँ का जिला ऊना से प्रत्याशी दिए थे। मेजर जनरल विक्रम सिंह जी, पूर्व जो सांसद और स्वर्गीय हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, वो दौलतपुर से रहने वाले थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका रहा। मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने उनके साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर घूमा। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने एक पूर्व सैनिक अधिकारी को मैदान में उतारा। लोग उस समय भी मजाक उड़ा रहे थे कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बिल्कुल कमजोर है, लेकिन ऊना वालों ने एकजुट होकर, बिलासपुर वालों ने एकजुट होकर, हमीरपुर वाले एकजुट होकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को धराशायी किया था। अब वो ही इतिहास दोहराने वाले हैं। जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने झूठे नारे लगाए। अब रेलों की बात करते हैं,
जहाँ पटड़ी होगी वहाँ रेल चलेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं 1000 रुपये का जो बजट ऊना से हमीरपुर के लिए रेल लाइन का किया, आप बताएं 1000 में रेल बिक जाएगी? चुनाव के समय नहीं, अरुण जी 12 रेलें चला दी, तो और क्या चाहिए? देखिए, हमारा जो ऊना है, आज से नहीं, पूर्व रेल मंत्री जगन्नाथ मिश्र जी होते थे, सर्वप्रथम उन्होंने एक ऊना के लिए ट्रेन चलाई थी। अब आप सोचो कितने बरस हो गए, कम से कम भी मेरी उम्र भी 60 साल हो गई, 35-40 साल से पहले का भगत है। 40 साल में मतलब आप मान के चलो 40 साल में 40 ट्रेनें, ये उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। हमारा ये जो जिला ऊना है, ये पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है। ये भौगोलिक दृष्टि से भी रेलवे वालों को इसका लाभ अरुण जी, है। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश के, तो मुझे एक जानकारी ये भी चाहिए, जैसे जो नेतृत्व आ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये बात की गई कि जो त्रासदी के दौरान हमने जो सहायता की है, उसकी कहीं बंदर बांट का मामला भी आया। ऐसा नहीं है, यदि इन्होंने मदद की होती तो आज प्रदेश के हालात ऐसे नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री ने अपना आपदा राहत कोष का बजट तैयार किया, 4500 करोड़ रुपया का बजट उन्होंने स्पेशल हिमाचल के लोगों को दिया। उन्होंने जो आपको जैसे मकान गिरने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये मिलता था, माननीय मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपया, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, वो अपनी प्रशासनिक दक्षता से, अपने बजट से, अपने यहाँ के जो हिमाचल के अंदर जो भी उनका अपना तो मकान के लिए 1 लाख से 7 लाख कर दिया, उसको बंदरबांट तो नहीं कह दिया कि? उसको बंदरबांट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मदद की है, इन्होंने बिल्कुल मदद की है, कि पूरा प्रदेश जानता है। देखिए, जब इनका केदारनाथ जी ने आपदा आई तो वहाँ उन्होंने विशेष रात तक दिया, गुजरात में आई तो विशेष रात, तो हिमाचल में क्यों नहीं दिया? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देखिए आज का समय ऐसा है, किसी से कुछ पैसा मांगो नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निजी कोष से 51 लाख रुपया मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए दिया। और तो और विडम्बना देखिए, कुटलैहड़ के जो हमारे चुनाव निशान पे जीते हुए विधायक थे, उन्होंने एक गुल्लक लगाई, उस गुल्लक में कुटलैहड़ कांग्रेस के सभी महानुभावों ने उसमें डाला, वो भी पैसा पूरा नहीं जमा करवाएगा। मेरा तो सीधा आरोप है कि ये जो हमारे जो दो मुंह हैं, जो पार्टी के लिए जो ये सांप है, मतलब किसी के लिए, ये किसी के सगे नहीं है, कांग्रेस के छोड़ के भाजपा के, वो भाजपा के भी सगे नहीं है, पूर्व विधायक भुट्टो। और जो चाहे अनुराग की बात की, अनुराग जी केंद्रीय मंत्री, उनकी हार निश्चित है। अब हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनके मुंह में ऐसी बातें दिलवाकर अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। सिर्फ मात्र यही है, ये चुनाव बिल्कुल हार रहे हैं। हमारे लोकसभा के और हमारे विधानसभा के 6 प्रत्याशी, लोकसभा 4 प्रत्याशी भारी मौत से जीतेंगे। मैं भी यहीं हूँ, आप भी पत्र महोदय यहीं क्षेत्र में मिलेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ, हम जीत रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी सरकार टिकाऊ 5 साल के लिए है, उनकी कार्यशैली की वजह से हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अरुण जी, हम 4 तारीख को आपसे फिर मिलेंगे। ये थे अरुण पटियाल जी, और इन्होंने लोकसभा के चुनावों को लेकर भी हमारे से बातचीत की है कि लोकसभा चुनावों को लेकर कौन से मुद्दे थे, कौन से मुद्दों के ऊपर जो है ये चुनाव इस समय केंद्रित है। मैं राजेश कुटलैहड़ से। नमस्कार, आज हम कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो यहाँ के मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं, तो जानते हैं यहाँ कौन से मुद्दे हावी है। आपका नाम? तरुण जी, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, यहाँ उपचुनाव हो रहा है, आपको मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, उस कारण हमारे अभी उपचुनाव हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप पार्टी चेंज करने को? वो उनका पर्सनल रीजंस रहे होंगे, किसी को बोल नहीं सकते किस कारण उन्होंने चेंज की। पहले 14 महीने तो वो पहले भी तो वो उसी पार्टी से इस पार्टी में ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी बयान किया कि हाँ हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं, ये वो, लेकिन विद इन टाइम उसका कोई क्लू भी नहीं मिला कि वो एकदम से चेंज करने वाले, जिस कारण अब वो उनके पर्सनल रीजंस रहे हैं। क्या? नमस्कार, आज हम कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो यहाँ के मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं, तो जानते हैं यहाँ कौन से मुद्दे हावी है। आपका नाम? तरुण जी, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, यहाँ उपचुनाव हो रहा है, आपको मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, उस कारण हमारे अभी उपचुनाव हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप पार्टी चेंज करने को? वो
उनका पर्सनल रीजंस रहे होंगे, किसी को बोल नहीं सकते किस कारण उन्होंने चेंज की। पहले 14 महीने तो वो पहले भी तो वो उसी पार्टी से इस पार्टी में ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी बयान किया कि हाँ हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं ये वो, लेकिन विद इन टाइम उसका कोई क्लू भी नहीं मिला कि वो एकदम से चेंज करने वाले, जिस कारण अब वो उनके पर्सनल रीजंस रहे हैं, क्या रीज़न रहे हैं, बट वो उनको तो बहुत आप जानते हैं। सपोर्ट किसको करेंगे? मैं तो अभी कांग्रेस को कर रहा हूँ, पहले भी हमने कांग्रेस को किया था, अब भी कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस के कौन उम्मीदवार हैं? श्री विवेक शर्मा जी। और आप लोकसभा के चुनाव भी साथ हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनावों को लेकर आपका क्या मत है? लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं अभी, जो हमारे दो जो उम्मीदवार है, एक श्री अनुराग ठाकुर जी है और एक है रायजादा जी, तो इनको भी हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि अनुराग ठाकुर जी मुझे लगता है या 4 या 5 बार मतलब जब से रहे हैं, तो हमें कोई अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं दिखी, हमारे ऊना में तो मुझे कोई, अपने बंगाना तक तो कोई दिखी नहीं, बाकी एरिया का पता नहीं। तो उस हिसाब से या हम डेवलपमेंट चाहते हैं, या सेंटर में भी जब से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो एवरीथिंग प्राइवेटाइजेशन हो रही है। रोजगार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार या कोई महंगाई वही- कोई मुद्दा लगता है? वही बोलने आ रहा हूँ मैं, जो भी रोजगार थे सारे आउटसोर्स के प्रति जा रहे हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम होती जा रही है, और कुछ जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज थी वो भी अब आउटसोर्स के जा रहे हैं, और उनकी भी कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है कि वो आउटसोर्स में होके भी इन फ्यूचर वो गवर्नमेंट होंगे कि नहीं होंगे, कब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वो किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट में भी जा रहे हो तो भी आप पे एक प्राइवेट का ही ठप्पा लगा हुआ कि आउटसोर्स वाला है ये। तो ये आप ये देखेंगे कि देखिए जो युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर भी एक चिंता है और चिंतन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति भी इतनी उनमें रिजेंटमेंट है, इतनी नाराजगी है कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर ये नहीं रहना चाहिए और जो सरकारी रोजगार है वो युवाओं को मिलना चाहिए।